वेलकम प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सैयद रूफ फारूकी और जहूर लोलाबी। आज के प्रोग्राम में भी तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आज फरवरी की 21 तारीख है और आज के दिन हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है ये ज़हूर आपको बताएंगे। लेकिन जहां तक प्रोग्राम की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनमें वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद बयानात जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के आसपास काफ़ी घूमते रहे या इनसे बहुत हद तक लेना देना था, उस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। तमाम पार्टियों की राय जानने की कोशिश रहेगी। बात मौसम की भी होगी और मुख्तलिफ मकामात से खबरें हैं कि मौसम में सुधार तो आया है लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। इंतज़ामिया ने यही वजह है कि 10 मुख्तलिफ अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग भी जारी कर दी है। इस पर तफसीलात आपको थोड़ी देर में देंगे। नेशनल हाईवे और साथ साथ परवाज़ों का सिलसिला आज आने और जाने का क्या है, इस पर ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलेंगी। किसान तहरीक पर बात होगी। 9वां दिन एहतजाज, आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन इस दौरान 2 रियासती हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। क्या पूरा मामला है वो आपको बताएंगे। और अब लोकसभा के बाद कई ऐसे मेंबरान जो उम्र के इस आखिरी पड़ाव में राज्यसभा के अंदर बतौर अवामी नुमाइंदा जिम्मेदारी संभालेंगे। सारी डिटेल्स ये भी आपके सामने रखनी है। बात स्कूलों के हवाले से होगी क्योंकि एक हुक्मनामा सादिर हुआ है और इसके अलावा दीगर कुछ मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने नुमाइंदों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। फरवरी 21 की तारीख है और आज वेडनेसडे की तारीख क्या बताती है, बताएंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाजरीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। माजी में आज का दिन क्यों अहम है, आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है, चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 21 फरवरी 1804 में रिचर्ड ड्रेव की पहली स्टीम इंजन वाली रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ाई गई थी। इसका ट्रायल आज हुआ था। और आज के दिन 21 फरवरी 1848 में कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजेलिनस ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शाया किया था। इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। और आज के दिन 1878 में अमेरिका में पहले टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गई। इसका आगाज भी आज के दिन से हुआ था। और आज के दिन 1917 में रोमानिया ट्रेन धमाके में 100 मुसाफिर मारे गए। बड़ा धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 100 मुसाफिरों की जान चली गई। और 21 फरवरी 1919 में आज ही के दिन अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह चांद का कत्ल कर दिया गया था। और तकरीबन उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 46 साल की थी जब इनका कत्ल हुआ था। और आज के दिन 21 फरवरी 1922 में बरतानिया ने मिस्र को आज़ादी दी थी, आज़ाद किया था, इन्हें इंडिपेंडेंस दी थी और उसके बाद फिर कब्जा किया था, लेकिन आज के दिन इनको आज़ादी मिली थी। और आज के दिन 1958 में नई दिल्ली में इंडियन प्रेस काउंसिल का क़याम अमल में आया था। तो आज का दिन प्रेस के हवाले से भी बड़ा अहम है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क़याम दिल्ली में आज के दिन अमल में आया था। और आज के दिन 21 फरवरी 1966 में इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो ने जनरल नासोशन को बरतरफ कर दिया था, हुकूमत से बाहर निकाला था। और आज के दिन 1973 में इसराइली जंगी जहाज़ों ने लेबनान के एयरक्राफ्ट को मार गिराया था जिसमें करीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और आज के दिन 21 फरवरी 2013 में हैदराबाद में सिलसिलावार बम धमाके हुए जिसके नतीजे में 17 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी और सैकड़ों में लोग जख्मी हुए थे। और आज के दिन 21 फरवरी 1948 में आज़ाद हिंदुस्तान के आइन का मसवदा सदर को पेश किया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का जो आइन का मसवदा वो पेश किया गया था। और आज के दिन 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन करार दिया। तो आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज मादरी ज़बानों का दिन मनाया जाता है पूरे दुनिया में और मादरी ज़बान जो है उनको फ़रोग दिया जाता है। और ये तो थी माजी की बात, लेकिन अब आज के दिन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है और आज 9वां दिन है और लगातार किसान दिल्ली चलो पर बज़िद है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपने मुतालबात को लेकर लगातार सड़कों पर है। क्या है पूरी तफसील, सैयद रूफ फारूकी बताएंगे। शुक्रिया ज़हूर। तवारीख के पन्नों में क्या कुछ आज रकम किया गया था ज़हूर ने आपको बताया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं किसानों के हवाले से। 90वें रोज में किसानों का एहतजाज दाखिल हो गया है और आज
दिल्ली की तरफ रवानगी होगी, ये किसानों ने फैसला लिया है। हालांकि सरकारी सतह पे अड़चनें तो लगाई गई हैं, आगे बढ़ने के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं, बिल्डोजर्स को सड़क पे रखा गया है, ट्रैक्टर्स को सड़क पे लाया गया है कि ताकि किसान जो है वो पंजाब या हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल न हो गए। किसानों के एहतजाज का आज 9वां रोज है। आज दिल्ली कूच करने का ऐलान। किसान जो है सरकार के साथ बातचीत में अभी खास कुछ नहीं आया है, इस वजह से दिल्ली जाने का फैसला किया है। जो मुजाहिरीन है, हरियाणा और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गई है किसान के इस मामले पर, और इसके साथ साथ जो एहतजाज है वो अब जोर पकड़ता जा रहा है। 9वें रोज में दाखिल हो चुका है एहतजाज, और सरकार और किसानों के बीच में अभी फैसलाकुन बातचीत सामने नहीं आ रही है, जिस वजह से किसान जो है अब दिल्ली की तरफ वो जो है कोशिश करेंगे मार्च करने की। पर इस बीच में सरकारी सतह पे भी जो है किसानों को रोकने के लिए सरकार ने अड़चनें खड़ी कर दी हैं। मुख्तलिफ बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो दिल्ली ना पहुंचे। एक तरफ किसान मस्जिद है अपनी डिमांडों को लेकर, दूसरी तरफ सरकार जो है वो जो सरकार के सामने डिमांड्स रखी है वो पूरी तरह वो डिमांड जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। सर बातचीत का हालांकि जो सिलसिला है वो जारी है, कई बातचीत हुई है कई बार, पर फैसलाकुन मरहले में बातचीत जो है वो दाखिल नहीं हुई है। किसान सरापा एहतजाज है, पर इस बीच में आज दिल्ली की तरफ रवानगी होगी। आसिफ, एक बड़ा चैलेंज होगा ये सरकार के लिए अगर किसान दिल्ली जा पहुंचा। बिल्कुल, कोशिशें तो मुसलसल हुई हैं और आज 9वां दिन है। दिल्ली के अंदर क्या तैयारियां हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ ये देखना और जानना भी जरूरी है कि अभी तक बातचीत से क्या निकला है। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसके जो मेंबर्स थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री थे, उन मंत्रियों को भी शामिल करके कोशिशें अब तक हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से रास्ता निकले, बातचीत हो और दिल्ली जाने से पहले ही किसानों के इस प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को खत्म किया जा सके। लेकिन तमाम कोशिशें अभी तक इनसे कोई मुस्बत नतीजे सामने नहीं आए और पॉजिटिव रिजल्ट्स न आने की सूरत में पहले से अनाउंसमेंट थी कि अगर चौथे दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर दिल्ली कूच तय है। जरा दिल्ली चलेंगे, हमारे साथी उज्जवल इस वक्त ज्वाइन किए हैं। लगातार पहले दिन से आपको अपडेट किया है, ब्रीफ किया है इस खबर पर। उज्जवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं क्या तैयारियां हैं दिल्ली से पंजाब तक और हरियाणा तक। हलचल 7-8 दिन तक रही, कोशिशें रही कि वार्तालाप के जरिए ये जो सारे मामला थे इनको निपटाया जा सके, लेकिन आज दिन की तैयारियां क्या हैं? पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन अपनी जगह और किसानों की। बिल्कुल आसिफ, देखिए अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन 2.0 आप इसे कह सकते हैं, और इसका आज जो है वो तकरीबन 11वां दिन है। चौथे दौर की बैठक हो चुकी है, आप जैसे कि दर्शकों को आपने जानकारी दी है। उसके बाद कोई निर्णय जो है वो नहीं निकला, और किसानों ने पहले ये आह्वान किया हुआ था कि अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। और जो समय बताया जा रहा है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय जो है वो बताया जा रहा है, जब किसान जो है शंभू बॉर्डर जो है, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, उससे आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो संख्या है वो तकरीबन जो है सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इतने किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही देखिए शंभू बॉर्डर पर जो है वो बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक जो है वो बाकायदा लगाए गए प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और साथ ही मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। तो इसको हटाने के लिए किसान जो है अपने साथ बाकायदा मशीनें लेके जो है अब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जेसीबी मशीन है, पॉपलिंग मशीन है, और अपने साथ जो है बुलेट प्रूफ कहना के जो जैकेटें हैं वो भी अब जो किसान है वो लेकर जो दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ ही अगर आप दिल्ली बॉर्डर की बात करेंगे तो मेन सिंगू बॉर्डर जो है वो बताया जा रहा है कि किसान वहां से एंटर कर सकते हैं, और इसी के मद्देनजर जो है दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि तादाद जो है वो सैकड़ों में है जो दिल्ली की तरफ रवानगी जो किसान करेंगे 11 बजे के करीब। एक तो ये कि क्या पहुंच पाएंगे, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरा, ये जो बातचीत का सिलसिला, 4 दौर तो हो चुके हैं, क्या आने वाले दिनों में और कोई दौर हो सकता है बातचीत का? सरकार का इस पे क्या स्टैंड है कि किस तरह वो किसानों को रोक सकते हैं कि आप दिल्ली की तरफ न जाए, हम किस तरह आपके मामला हल, क्योंकि अभी तक जो 4 दौर हो चुके हैं तो मजबूत नताइज सामने नहीं आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर आप सरकार की तरफ से देखेंगे तो जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका भी बयान अब सामने आया है कि जो किसानों का दिल्ली कूच है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वार्ता के लिए भी बोला है कि यानी जो बातचीत जो ये जो सरकार और किसानों के बीच में जो इस वक्त घमासान देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वार्ता के जरिए ही जो है वो सुलझाया जा सकता है। यानी जो सरकार है वो अपनी तरफ से चाहती है कि किसान और सरकार जो है वो एक टेबल पर आए और बातचीत के जरिए जो है जो ये मुद्दा चल रहा है इसको सुलझाया जा सके। तो आने वाले दिनों में हम जरूर देख सकते हैं कि सरकार और किसान के बीच में एक और जो बैठक है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। उज्जवल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसान पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ किसान संगठन है या इनको बाकी संगठनों की हिमायत भी हासिल है? देखिए अभी किसान संगठन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इसको लीड कर रहा है। हालांकि आप भारतीय किसान यूनियन की बात करेंगे तो जो उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनका भी समर्थन जो है इसको कहीं ना कहीं प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के साथ जो है वो बल का प्रयोग किया जाएगा तो भारतीय किसान यूनियन भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो है वो खड़े होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। उज्जवल, ये बताइए लोकसभा इंतखाबात का गालिबन बिगुल बज चुका है मुल्क के अंदर। एक तरफ लोकसभा इंतखाबात की तैयारी सियासी जमातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ किसान सड़कों पे है। तो कितना मुश्किल है और कितना असर पड़ सकता है आने वाले इंतखाबात में अगर ये किसान ज्यादा वक्त तक सड़कों पे रहे या दिल्ली की तरफ रवानगी की, यानी अगर मामला हल नहीं हुआ तो कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतखाबात में? बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है और नोटिफिकेशन भी देखिए अब कुछ भी समय हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के भी जो मन में है वो ये बात है कि जो चुनाव से पहले जो है ये मुद्दा जो है वो हल करा लिया जाए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि किसान अगर प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार जो है वो एहतियात के तौर पर चाहती है कि इस मुद्दे को जो है वो जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। इसलिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है वार्ता के लिए कोशिश अब तक हुई है। एक आखिरी चीज उज्जवल बताइएगा, आज खबर ये भी है रात से जब से कोशिश हो रही है या 19 तारीख को ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि 21 तारीख को अगर बात न बनी तो दिल्ली जाएंगे। हरियाणा और पंजाब की सरकारें आमने सामने हैं, पुलिस एक दूसरे पर ये सारा जो है मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थितियां हैं अगर बिगड़ती हैं तो जिम्मेदारी दोनों की होंगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ज्यादा जिम्मेदारी किसकी और कैसे चीजों को इस वक्त मैनेज करने की कोशिश हो रही है? अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के लिए सर दर्द आप ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो आमने सामने हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। जो पंजाब में है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दोनों के लिए जो इस वक्त मुख्य मुद्दा हो सकता है वो ये हो सकता है कि किस तरीके से जो किसान हैं उनको जो है वो बॉर्डर पर रोका जाए, वो दिल्ली कूच ना करें, और इसी के लिए जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई है। और साथ ही अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो भी बकायदा बॉर्डर पर तैनात की गई है और ड्रोन के जरिए जो है वो 1 किलोमीटर का जो एरिया है रेडियस का बॉर्डर का, वहां पर भी जो है वो बकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से नजर बनाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुबह का ये पूरा अपडेट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में सूरत हाल क्या है, और आज 90 दिन जब कूच दिल्ली की तरफ होगा तो सिक्योरिटी की काफी सख्त इंतजामात और इसका असर आप देखेंगे नेशनल हाईवे के ऊपर, और हो सकता है कि ट्रेन के ऊपर भी दिन में वक्त गुजरने के साथ साथ पड़े। लेकिन आप जानते हैं एक फैक्टर ये भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार एक रियासत में यूटी की तरफ जहां वो जाना चाह रहे हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी है, और जिस बॉर्डर पर हैं वहां हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सरकारें जो हैं अब इसे सियासी मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में किसान इस तहरीक को जारी रख पाएंगे या नहीं, या बातचीत से मसाइल का हल तलाशा जाएगा, इस सवाल का जवाब वक्त गुजरने के साथ साथ हमें मिलेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बाकी कुछ खबरें भी हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, बात जम्मू कश्मीर की भी होगी।